लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। बावजूद इसके अब खबर आ रही है कि एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते रही है, चुनाव के नियमों को ताक पर रखती रही है। तो फिर से ठीक उसी तरीके की खबर सामने आई है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी खेल करने जा रही है। इसके लिए तो सबसे पहले आप दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का यह ट्वीट देखिए, आप समझ जाएंगे कि बीजेपी कौन सा गुल खिलाना चाहती है एमसीडी चुनाव में। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, बीजेपी का खेल शुरू हो गया। हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए। हमारा कोई पार्षद बिकेगा नहीं। हमने सभी पार्षदों से कह दिया है कि इनका फोन आए या ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर लें। मनीष सिसोदिया ने अभी से अपने पार्षदों को चेताया है। बड़ा सवाल यह है कि जब एमसीडी चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, ऐसे में क्या पार्षद लॉयल रहेंगे? क्या बीजेपी के अर्थ वाली जो बात होती है, पैसे के दम पर बीजेपी के आगे ये लोग नतमस्तक हो सकते हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने तो ऐसा परिचय नहीं दिया, तो ऐसे में पार्षदों से भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। बावजूद इसके डर तो है, क्योंकि 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और यहां पर 126 नहीं 131 सीट चाहिए होता है बहुमत सिद्ध करने के लिए, और आम आदमी पार्टी के पास 134 है। वहां पर तो मामला बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं है। तो ऐसे में जोड़ तोड़ के गणित को फिट बैठाने वाली या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है साख बचाने के लिए। यहां पर मेयर का जो चुनाव होता है वो भी काफी दिलचस्प होता है। मेयर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये लोग मेयर अपनी पार्टी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो फॉर्मूला भी हम आगे आपको बताते हैं। बीजेपी क्या क्या खेल कर सकती है। इससे पहले आप दुर्गेश पाठक का एक ट्वीट देखिए। इन्होंने भी वही बातें कही हैं जो मनीष सिसोदिया ने कही हैं। दुर्गेश पाठक ने लिखा, भाजपा ने अपना गंदा खेल चालू कर दिया है। भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे पार्षदों को फोन कर रही है। हमने हमारे सारे पार्षदों को कह दिया है कि ये मिलने आए या कॉल करे तो रिकॉर्डिंग कर लेना। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के नेता हैं और ऐसे में मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक समेत कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू किया है कि उनके पार्षदों से भारतीय जनता पार्टी के नेता गुर्गे कांटेक्ट कर रहे हैं, गंदा खेल खेलना चाहते हैं, ऑपरेशन लोटस इस लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी लगाना चाहते हैं और इससे पार्षदों को तोड़कर वो मेयर चुनाव के लिए अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एमसीडी चुनाव में 12 जो पार्षद होंगे उसे वहां के एलजी नॉमिनेट करेंगे और भी बहुत सारे कानूनी दाव पेच हैं। मेयर को लेकर के तो बहुत नियम कानून है, उसे भी समझना जरूरी है। लेकिन कल से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी भले हार जाए एमसीडी का चुनाव, लेकिन ये लोग खेल करेंगे, मेयर बनने तक खेल करेंगे। और इनके कई नेता ने खुलकर यह दावा कर दिया है। वहीं दिल्ली भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने भी कहा है कि जनता ने सही रूप से आम आदमी पार्टी को तो जनमत नहीं दिया है। ऐसे में बीजेपी के पास गुंजाइश है और मेयर के चुनाव में उलटफेर हो सकता है। अब यह कह रहे हैं अमित मालवीय का, अगर आप ट्वीट देखेंगे तो वो ट्वीट भी थोड़ा हैरान करने वाला ही है। कल ही उन्होंने ट्वीट किया, उसमें भी यही बातें हैं। चंडीगढ़ का इंस्टेंस देकर उन्होंने बताया है कि दिल्ली में कैसे भारतीय जनता पार्टी का भी मेयर हो सकता है, भले ही एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया हो। जरा अमित मालवीय का ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। अमित मालवीय ने लिखा, नाउ ओवर टू इलेक्टिंग अ मेयर फॉर दिल्ली। It will all depend on who can hold the numbers in a close contest, which way the nominated councillors vote, etc. Chandigarh has a BJP mayor for instance. इन्होंने चंडीगढ़ में कहा है कि भाजपा का मेयर है। उदाहरण के लिए
साथ ही साथ कहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट में नंबर किसके पास रहेगा, जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स होंगे वो किस तरफ जाते हैं इस पर डिपेंड करेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी ने गुंजाइश बना ली है। अमित मालवीय वही हैं जो फेक न्यूज के बहुत बड़े सौदागर हैं, सोशल मीडिया पर खबरें प्लांट कराते हैं, फर्जी खबरें, और इनके कई खबरों को मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक करके बता दिया है कि ये फेक खबर फैलाने में उस्ताद है। वहीं इनका दूसरा ट्वीट जो है वो मनीष सिसोदिया को जवाब के रूप में है कि जैसे मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि लोग फोन करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका खेल शुरू हो गया है, हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश शुरू हो गई है, हमने कहा है रिकॉर्डिंग कर लेने के लिए। इसी को लेकर अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अमित मालवीय ने लिखा, चेक कर लो सिसोदिया, कहीं केजरीवाल ही तो फोन नहीं करवा रहा, और जहां तक बिकने का सवाल है, पार्षद छोड़ो, केजरीवाल, सत्येंद्र और खुद तुम बिकाऊ हो। जिस पार्टी ने एमसीडी के टिकट बेचे हों उसके लिए यह डर स्वाभाविक है। शराब घोटाले के सरगना से ऐसी संस्कारी ट्वीट्स अच्छी नहीं लगती। अमित मालवीय ने कहीं ना कहीं हिंट भी दे दिया है कि आम आदमी पार्टी में जो टॉप लीडरशिप हैं वो बिकाऊ हैं, और तो पार्षद की बात छोड़ ही दीजिए। मतलब बीजेपी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली है मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर देने के लिए। अब जरा हम आपको इसके नियम कानून को बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें चुनाव होता है। मेयर सिलेक्शन का प्रोसेस दिल्ली के एमसीडी में क्या है, क्योंकि तीनों नगर निगम को तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कराया था, लगा था कि इसके बहाने जीत के दहलीज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जीत थोड़ी दूर रह गई। अब जरा देखते हैं कि एमसीडी चुनाव में मेयर चुना कैसे जाता है। दैनिक जागरण की खबर देखें, हेडलाइन में ही है, दिल्ली एमसीडी रिजल्ट, महिला बनेगी महापौर, विपक्ष ने कराया नामांकन तो बिगड़ेगा आपका गेम प्लान। यहां पर अंदेशा तैयार है कि गेम प्लान बिगड़ सकता है। जरा खबर में देखिए कि क्या कहा गया है। एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब सदन की जो भी पहली बैठक होगी उसी में महापौर व उप महापौर का चुनाव कराया जाएगा। पहली महापौर महिला पार्षद चुनकर आई सदस्यों में से ही होगा, क्योंकि हर साल महापौर व उप महापौर पद पर चुनाव का यह प्राविधान निगम के एक्ट में ही है। इसमें पहले वर्ष महिला पार्षद को यह अवसर मिलता है, जबकि तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति से चुनकर आए पार्षद के लिए यह पद आरक्षित होता है। अब देखना होगा कि बहुमत लेकर आई आम आदमी पार्टी के सामने कोई विपक्षी प्रत्याशी नामांकन करता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो स्पष्ट बहुमत के बावजूद आपका गेम प्लान गड़बड़ा सकता है और महापौर पद जीतने का उसका सपना खटाई में पड़ सकता है। मतलब साफ है कि मेयर का कार्यकाल यहां पर जो भी चुना जाएगा 1 ही साल का उसका कार्यकाल होगा। जो पार्टी जीती है उसके कार्यकाल 5 साल के होंगे, लेकिन अपने पार्टी के अंदर ही उनको मेयर साल दर साल बदलना पड़ेगा। महिला मेयर, एससी मेयर, इन्हें हर तरीके के मेयर को वहां पर बैठाना होगा और उनको काम करने का मौका देना होगा। यह अच्छी पहल है और यहीं पर बीजेपी खेल करने वाली है। जरा आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दरअसल निगम में महापौर सीधे तौर पर पार्षद ही चुनते हैं, लेकिन सदन के सदस्य लोकसभा के सांसद के साथ राज्यसभा के सदस्य और दिल्ली विधानसभा के 13 सदस्य होते हैं। इन्हें भी महापौर व उप महापौर पद पर वोटिंग का अधिकार होता है। ऐसे में कई बार इन समीकरणों से स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ जाते हैं। वर्ष 2014-15 में भाजपा उप महापौर पद इसी वजह से हार भी चुकी है। तो यह प्रोसेस है, मतलब जब सांसद और विधायकों को यह ताकत मिलेगी कि वो भी वोट कर सकते हैं तो खेल जो है थोड़ा बिगड़ सकता है। इसलिए बीजेपी सपना देख रही है, कुछ को खरीद लेंगे, कुछ को इस पॉलिटिकल गेम में फंसाएंगे और फिर समीकरण को बिगाड़ कर मेयर पद की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बुलंद हो रखी है और आम आदमी पार्टी को बार बार मैसेज दे रही है, कॉल कर रही है कि आपके पार्षद टूटेंगे। और आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि ऐसा होने भी हम नहीं देंगे। तो इस नियम के तहत कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।